एक चाय बेचने वाले से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता तक का सफर। आखिर ये हुआ कैसे? चलिए आज हम एक जीवनी के आधार पर नरेंद्र मोदी की इस असाधारण यात्रा के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अविश्वसनीय कहानी को। ये एक ऐसा सफ़र है जिसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल ही साधारण जगह से और मंजिल है सत्ता का शिखर। देखिए, किसी भी इंसान को समझने के लिए ना उसकी जड़ों को, उसके बचपन को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले उनके शुरुआती सालों पर एक नजर डालते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, जन्म हुआ गुजरात के वडनगर में, एक बहुत ही साधारण परिवार में। पिता दामोदर दास मोदी एक चाय विक्रेता थे और उनका शुरुआती जीवन भी परिवार की चाय की दुकान पर वडनगर रेलवे स्टेशन पर ही बीता। कहते हैं कि यही वो माहौल था जिसने उन्हें मेहनत, अनुशासन और लोगों से सीधे जुड़ने का पहला सबक सिखाया। और ये जो लाइन है ना, गरीबी ने उन्हें तोड़ा नहीं बनाया, ये वाकई उनकी कहानी का सार है। मतलब ये सोच कि गरीबी कोई रुकावट नहीं थी, बल्कि उसी ने उन्हें गढ़ा, उन्हें मजबूत बनाया। उनके शुरुआती संघर्षों को एक कमजोरी की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी भट्टी की तरह देखा जाता है जिसने उनके किरदार को आकार दिया। अच्छा, तो इन्हीं शुरुआती अनुभवों ने उन्हें जिंदगी के एक बहुत अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। और जानते हैं, यही वो बात है जो उनकी कहानी को शायद थोड़ा अलग बनाती है कि उन्होंने एक आम करियर चुनने के बजाय राष्ट्र सेवा का रास्ता चुना। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने उन्हें जमीनी स्तर पर समाज के साथ, अलग अलग संगठनों के साथ बहुत गहराई से जोड़ दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि समाज सेवा का ये जज्बा एक सधे हुए पॉलिटिकल करियर में कैसे बदला। चलिए देखते हैं। ये जो टाइमलाइन है, ये उनके सफर को बड़े अच्छे से दिखाती है। शुरुआत होती है जवानी के दिनों से, जब वो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े जहां उनकी विचारधारा बनी। इसके बाद वो फॉर्मल पॉलिटिक्स में आते हैं, पार्टी के अंदर अलग अलग जिम्मेदारियां संभालते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनके लीडरशिप स्किल्स, उनका अनुशासन और दूर की सोच ने उन्हें एक पहचान दी। और फिर साल 2001 में यही सफर उन्हें अपने होम स्टेट गुजरात के मुख्यमंत्री पद तक ले आया। अब बात करते हैं गुजरात की, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर उनका जो कार्यकाल था, उसे उनकी पॉलिटिकल स्टोरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। उनके शासन का जो केंद्र था, वो था गुजरात डेवलपमेंट मॉडल। अब इसमें क्या क्या था? जैसा कि हम देख सकते हैं, जोर था इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट लाने पर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें और बिजली उसको अपग्रेड करने पर, शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल करने पर, और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर। और यही वो पूरा ब्लूप्रिंट था जिसने गुजरात को आर्थिक विकास के एक हब के तौर पर पहचान दिलाई। और यही उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी राजनीति का मूल मंत्र बताया जाता है। ये सोच कि पॉलिटिक्स जाति, परिवार या कुर्सी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट यानी विकास के लिए होनी चाहिए। तो जाहिर है, गुजरात में जो ये सफलता मिली, उसने नेशनल स्टेज के लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार कर दी थी। और यहीं से आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। गुजरात में जो काम हो रहा था, उस पर अब पूरे देश की नजर पड़ने लगी थी। उनकी सफलता की बातें देश भर में होने लगी और इसमें एक बड़ा रोल निभाया सोशल मीडिया और नई कैंपेन स्ट्रैटेजीज ने, जिसने उन्हें सीधे सीधे करोड़ों भारतीयों से जोड़ दिया। और फिर वो साल आया 2014, जब उनकी पार्टी ने एक ऐतिहासिक, एक लैंडमार्क जीत हासिल की और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। ये जो बात है ना, रेलवे स्टेशन से प्रधानमंत्री कार्यालय तक, ये सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं थी। असल में ये उस जीत के सिंबॉलिज्म को दिखाता है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बदलाव नहीं था, बल्कि बहुत से लोगों के लिए ये एक बहुत पावरफुल प्रतीक था। इस बात का सबूत कि एक बिल्कुल आम बैकग्राउंड से आया इंसान भी देश के सबसे बड़े पद तक पहुंच सकता है, और ये करोड़ों भारतीयों के सपनों को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी कुछ बड़ी योजनाओं और उनके शासन के तौर तरीकों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़ी नेशनल स्कीम्स लॉन्च की, जैसे कि जन धन योजना, जिसका मकसद था करोड़ों लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। फिर स्वच्छ भारत अभियान, जो एक देशव्यापी सफाई का कैंपेन था। डिजिटल इंडिया, जिसने ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर फोकस किया। और मेक इन इंडिया, जिसने देश में ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की। और ये सब एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत बनाने के एक बड़े विजन का हिस्सा थे। पॉलिसी से हटकर अगर उनके लीडरशिप स्टाइल की बात करें, तो उससे अक्सर उनकी पर्सनल आदतों से जोड़कर देखा जाता है। जैसे इस चार्ट में देखिए, अनुशासन,
जो उनकी सख्त दिनचर्या और काम करने के तरीके में दिखता है। सादगी यानी एक सिंपल लाइफस्टाइल और बिना छुट्टी काम करने की आदत, और आध्यात्मिकता जिसमें फिटनेस और योग का अभ्यास शामिल है। ये सभी वो चीजें हैं जिन्हें उनकी पब्लिक इमेज का एक जरूरी हिस्सा बताया जाता है। और देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि जब कोई इतनी ऊंचाई पर पहुंचता है तो सवालों का सामना भी करना पड़ता है। ये जो कहा गया है कि जहां बड़ी ऊंचाई होती है वहां बड़े प्रश्न भी होते हैं, ये इसी हकीकत को दिखाता है। बड़ी ताकत और बड़े फैसलों के साथ सवाल, आलोचना और बहस ये सब आते ही हैं। ये लीडरशिप का एक हिस्सा है। तो आखिर में ये पूरा सफर एक चाय की दुकान से निकलकर दुनिया के मंच तक पहुंचने का हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सवाल यह है कि ये कहानी आज के जमाने में हमें अवसर, महत्वाकांक्षा और लीडरशिप के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है।